कभी सोचा है कि आपके फोन की बैटरी में ऐसा क्या है जो उसे घंटों तक चलाता रहता है? या फिर ये जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, ये बिना पेट्रोल के कैसे दौड़ती हैं? इन सब सवालों का जवाब एक ही विज्ञान में छिपा है, वैद्युत रसायन। और आज हम इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। बस यही वो सवाल है जो हमें सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया के दरवाजे तक ले आते हैं। चलिए इस दिलचस्प से विज्ञान को एक एक करके समझते हैं। तो हमारे आज के सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई रसायन और बिजली का ये रिश्ता है क्या। फिर हम उस सेल के अंदर झांकेंगे जो असल में पावर बनाता है, उसकी ताकत को मापना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे करंट का इस्तेमाल करके रिएक्शंस को करवाया जा सकता है। और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ काम आता है और जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर है क्या? देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये ऊर्जा के लेन देन का विज्ञान है। एक ऐसा खेल जहां केमिकल एनर्जी बिजली में बदलती है और बिजली वापस केमिकल एनर्जी में। तो समझिए, ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा सड़क। एक तरफ हम केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बैटरी करती है, और दूसरी तरफ हम बिजली का इस्तेमाल करके वो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जो अपने आप कभी नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना। अच्छा, अब उस डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो ये सारा जादू करता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसकी कहानी शुरू होती है गैल्वेनिक सेल से। ये वो पावर हाउस है जहां एक स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होने वाली केमिकल रिएक्शन बिजली पैदा करती है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डैनियल सेल, जिसमें जिंक और कॉपर का इस्तेमाल होता है। ये जो पूरी रिएक्शन यहाँ दिख रही है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब इसमें एक ही समय पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। लेकिन इसका असली राज इस बात में छिपा है कि ये दो अलग अलग हिस्सों में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। चलिए इन दोनों हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, एनोड पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरकर कैथोड तक पहुंचते हैं, जहां कॉपर आयन इन्हें पकड़ लेते हैं, और इसे हम कहते हैं रिडक्शन। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है एनॉक्स रेड कैट, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। सिंपल। और बस इसी तरह पावर बनती है। जिंक घुलता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन तार से होकर गुजरते हैं और कैथोड पर कॉपर जमा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का यही बहाव, यही फ्लो असल में बिजली है जो हमारे गैजेट्स को चलाती है। एक सेल बिजली तो बनाता है, ये तो हम समझ गए, पर सवाल ये है कि कितनी, उसकी ताकत कितनी है। इस पावर को मापने के लिए हम सेल पोटेंशियल या EMF का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में वो ताकत है जो इलेक्ट्रॉनों को एनोड से कैथोड की तरफ धक्का देती है। जितना ज्यादा EMF होगा, सेल उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। और अच्छी बात यह है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बस कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को घटा दीजिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम दोनों के लिए ही रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया है जिससे तुलना करना आसान हो जाता है, भले ही एनोड पे असल में ऑक्सीडेशन ही क्यों न हो रहा हो। असल दुनिया में तो न टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री होता है और ना ही कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक जैसा रहता है। तो फिर हम सेल के वोल्टेज का पता कैसे लगाते हैं? और यहीं पर एंट्री होती है महान वाल्थर-नर्न्स्ट के समीकरण की। ये वो टूल है जो हमें किसी भी कंडीशन में सेल की असली ताकत की गणना करने की शक्ति देता है। इस समीकरण को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सार समझिए। जैसे जैसे बैटरी चलती है, जिंक आयन जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। इनकी मात्रा बढ़ने से Q की वैल्यू बढ़ती है। अब समीकरण को देखिए। जब Q बढ़ता है तो टोटल वोल्टेज यानी E घट जाता है, और यही वजह है कि आपकी बैटरी का पावर धीरे धीरे कम होता है और आखिर में वो डेड हो जाती है। अच्छा, अब तक तो हम रिएक्शन से बिजली बना रहे थे। अब कहानी को थोड़ा पलटते हैं। क्या होगा अगर हम किसी ऐसी रिएक्शन को करवाना चाहें जो अपने आप नहीं होती? ये है गैल्वेनिक सेल का ठीक उल्टा। यहाँ हम बिजली बनाते नहीं हैं, बल्कि बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैटरी को रिचार्ज करना।
या फिर किसी सस्ती धातु पर सोने की परत चढ़ाना, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये सारी साइंस, ये सारे सिद्धांत असल में हमें दिखाई कहाँ देते हैं? जवाब है हर जगह। आपके टीवी रिमोट में पड़े सेल से लेकर आपके लैपटॉप की लिथियम आयन बैटरी तक, लोहे पर धीरे धीरे जंग लगने की प्रक्रिया से लेकर आपके ज्वेलरी पर चांदी की चमकदार परत चढ़ाने तक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर जगह, हर पल काम कर रही है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से सवाल से परखते हैं, ये पक्का करने के लिए कि हम सब एक ही पेज पर हैं। जरा सोचिए, चाहे वो सेल बिजली बना रहा हो या बिजली का इस्तेमाल कर रहा हो, ऑक्सीडेशन हमेशा हमेशा एक ही जगह पर होता है। बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। ये एक फंडामेंटल रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और ये सिर्फ मशीनों या बैटरियों के बारे में नहीं है। हमारे दिमाग से हमारे शरीर के हर हिस्से तक जाने वाला हर सिग्नल, हर संकेत, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शामिल होती है। ये तो सच में जीवन का विज्ञान है। तो अगली बार जब आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो तो एक पल के लिए याद कीजिएगा कि उसके अंदर केमिस्ट्री का कितना बड़ा कमाल चल रहा है। भविष्य में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भी रोमांचक चीज़ें लेकर आने वाली है। सोचने वाली बात है ना?